हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं राजवीर सिंह और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर PYQ जो जेई मेंस एडवांस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को गिवन है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स जो वो रियल है एंड लेस देन 3 है, तो अपने को एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमें यहाँ पे गिवन है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और लेस देन 3 है। 3 मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 3 होता है। इससे लेस देन मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों इस साइड में होंगे और रियल होंगे हमारे पास में। और यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो वो भी अपने को पॉजिटिव गिवन है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ऊपर की साइड में ओपन होगा, तो इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे देखो हमें ऐसा नहीं बोला गया कि इसके रूट्स इक्वल हैं या फिर डिफरेंट है, तो दोनों कंडीशन इसमें पॉसिबल है। इसके जो रूट्स हैं वो रियल तो हैं, मतलब डी की जो वैल्यू हमारे पास में होगी वो या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से ग्रेटर देन होगी। अगर दोनों इक्वल हैं रूट्स तो उस केस में डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 होगी। ये कंडीशन हमारे पास में ये होगी। इसके अलावा देखो अगर बात करें अपन इस 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर अगर इस फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो वो मेरे पास में क्या आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू आएगी। f(3) अगर निकालेंगे अपन तो वो हमारे पास में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का। तो ये दो कंडीशन इसमें अपने को अप्लाई करनी है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखो इक्वेशन अपने को गिवन है यहाँ पे x² - 2ax प्लस a² प्लस a-3 इज इक्वल टू 0। ये अपने को इक्वेशन गिवन है। पहले डी की वैल्यू अपन लेते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। डी हमारे पास में होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² - 4ac, इसको कर देंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है, यानी कि -2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा, -4a की वैल्यू 1 यानी x² कोफिशिएंट, और c की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है यहाँ पे अपने को गिवन a² प्लस a-3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे आगे और, तो यहाँ से 4a² - 4a² - 4a प्लस 12 है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर a की बात करें अपन तो 12 लेस देन 12 जो होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4a हो जाएगा यहाँ से, और a हमारे पास में जो होगा वो हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 3। एक हमारे पास में कंडीशन ही आ गई। सेकंड कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं अपन कि f3 की वैल्यू अगर निकाले, f हमारे पास में क्या है, ये जो फंक्शन अपने को गिवन है ये हमारे पास में fx, यहाँ पे अपने को f3 की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पे भी x है उधर 3 पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 इंटू 3 करेंगे तो 6a हो जाएगा, प्लस a² प्लस a-3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अपने को लेना है इसको ग्रेटर देन 0, क्योंकि f3 की जो वैल्यू है वो अपन ग्रेटर देन 0 लेंगे। यहाँ से a², इसको सोल्व करेंगे तो -5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ से इसके फैक्टर कर लेंगे अपन, तो हमारे पास में बनेगा a2 और 3 इसके फैक्टर होंगे, तो a-2 a-3 बनेगा ग्रेटर देन 0। इसको लाइन नंबर पे डिनोट करते हैं, पहले छोटी वैल्यू उसके बाद में बड़ी वैल्यू। यहाँ से हमारे पास में 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 3 आ जाएगा। दोनों को मैंने लाइन नंबर पे डिनोट किया, पहले छोटी वैल्यू बाद में बड़ी वैल्यू, और राइट साइड से जो फर्स्ट इंटरवल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से हमें क्या लेना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास ये इंटरवल हो जाएगा -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। हमारे पास में ए के 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, इनमें जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही अपने को लेना है। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि ए की जो वैल्यू वो 3 की इक्वल है, उससे लेस देन है, तो अपने को देखो या तो इसकी वैल्यू 3 की इक्वल है उससे लेस देन अगर लेने तो लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा। एक हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया, एक हमारे पास में ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन है। इनका कॉमन सॉल्यूशन अगर देखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू लेस देन 2 हमारे पास में हो जाएगी। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ए लेस देन 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ to +2, इस तरीके से। तो ऑप्शन देकर देखिए अपन, तो ऑप्शन ए जो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अपने को कोई इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अपने को बताना है कि एक नीचे इक्वेशन गिवन उसके रूट्स क्या होंगे। देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, इसके रूट्स अपने को गिवन है अल्फा एंड बीटा। इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से अगर रूट्स का सम करते हैं तो वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, यानी बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा ए प्लस बी, और ए हमारे पास में होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो ये 1 हो जाएगा। तो एल्फा प्लस बीटा हमारे पास में क्या आ गया, ए प्लस बी हमारे पास में आ गया। और अगर एल्फा डॉट बीटा अपन करते हैं तो वो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट इसके अंदर है ए बी माइनस सी, और ए की वैल्यू 1 गिवन है। तो ये हमारे पास में रूट्स का प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद अपने को नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है यहाँ पे एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने, इसके रूट्स क्या होंगे। इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, इसके में बताने रूट्स बताने हैं। देखो अगर इसको अपन ऑप्शन से करते हैं डायरेक्ट, या तो इसको ऐसे समझो, इसके रूट्स मान लेते हैं एक बार एल्फा डैश और बीटा डैश, इसके रूट्स एज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर हम रूट्स का सम करते हैं एल्फा डैश प्लस बीटा डैश करते हैं तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है ए प्लस बी गिवन है ऊपर वाली इक्वेशन से। अगर एल्फा डैश बीटा डैश करते हैं तो वो होता है सी अपॉन ए, और इसमें सी की वैल्यू क्या है एल्फा बीटा प्लस सी। ओके, और एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है ए बी माइनस सी है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा ये ए बी हमारे पास में हो जाएगा। देखो ए और बी जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट अपन निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ए और बी अगर लेते हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ऑप्शन सी जो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पे एक्स की जितनी भी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है उनका अपने को प्रोडक्ट लेना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं अपन। हमें इक्वेशन गिवन एक्स की पावर ओके, देखिए यहाँ से अपन log 5x जो उसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ तो इसको ऐसा रहने एक बार 16 log 5x की पावर 3 माइनस 68 log 5x इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 16। यहाँ पे देखो हमारे पास में पावर आ रही है कुछ, तो हम पहले तो पावर को हटाते हैं। यहाँ से पावर को हटाने के लिए अपन दोनों साइड में log ले लेते हैं। ओके, देखो हम जो log ले रहे हैं दोनों साइड में वो इस तरीके से ले रहे हैं उसका बेस जो हमारे पास 5 हो, क्योंकि इधर भी अपने को बेस 5 गिवन, तो अपन ऐसा log लेंगे जिसका बेस क्या हो 5 हो। तो इधर अपन ले लेते हैं log 5, तो x की पावर 16 log 5x की पावर 3 माइनस 68 log 5x इज इक्वल टू log 5 इंटू में 5 की पावर माइनस 16। तो यहाँ पे जो पावर होती है वो हमारे पास में क्या होती है बाहर आ जाती है। जब भी इनपुट की कोई पावर गिवन हो तो log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है पावर मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगी। और log 5 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बेस और इनपुट अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे देखो इनपुट की जो पावर है वो हमारे पास में आ जाएगी बाहर, तो 16 log 5x का क्यूब माइनस 68 log 5x हमारे पास में आ जाएगा बाहर, और अंदर हमारे पास में क्या बचेगा log 5x। तो इसके मल्टीप्लाई में कर देते हैं log 5x। अब देखो हम ये काम करते हैं log 5x जो उसको कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। लेट log 5x इज इक्वल टू y, तो जहाँ पे भी log 5x उधर अपन y पुट कर देंगे, तो 16 y क्यूब माइनस 68 y
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, फिर से y आ जाएगा, इसकी जगह पे y पुट कर देंगे इज इक्वल टू -16। यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 16 y की पावर 4 माइनस 68 वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें देखो 16 कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 पहले कॉमन लेके कैंसिल करते हैं। 4 वाई की पावर 4 माइनस 17 वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास y की पावर 4 में इक्वेशन बन रही है तो यहाँ से अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले अपन, वाई स्क्वायर की टर्म में हमारे पास में क्वाड्रेटिक बनेगा। ओके, तो यहाँ से वाई स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास में आ जाएगा प्लस माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू करेंगे तो -17 है तो प्लस का 17 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो 289 माइनस 4 AC करेंगे तो 64 हो जाएगा। ओके, अपॉन 2 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अंडर रूट 5 2 नीचे हमारे पास में हो जाएगा 8। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 15, इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास में हो जाएगा 15 अपॉन 8। एक बार अपन पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 17 प्लस 15 32 हो जाएगा, अपॉन 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 2/8 यानी 1/4 और यहाँ से y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बन जाएगा। y को हमने किसके इक्वल एज्यूम किया था, log 5x के इक्वल। देखो y को हमने एज्यूम किया था log 5x के इक्वल, तो y की जगह पे अपन रख देंगे log 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ से हमारे पास में x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर प्लस माइनस 2, प्लस 2 पावर रखेंगे तो 25 हो जाएगा, -2 पावर रखेंगे तो 1/25 हो जाएगा। इसके अलावा अगर log 5x को अपन प्लस माइनस 2 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर प्लस माइनस 2, प्लस 2 रखेंगे तो इधर प्लस माइनस 1/2 हमारे पास में होगा, तो यहाँ से 1/2, इधर भी 1/2, 5 की पावर प्लस में 1/2 करेंगे तो अंडर रूट 5 और माइनस 1/√2 करेंगे तो -1/√5। ये हमारे पास में x की सारी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। हमें क्या करना है, सबका प्रोडक्ट करना है, तो 25 इंटू 1/25 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 1/√5 करेंगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, तो 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा 1। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है यहाँ पे, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें कोई इक्वेशन गिवन, उसके रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। देखो इसमें हमारे पास है मॉडुलस आ रहा है, और जब भी मॉडुलस को हटाना हो तो उसका सिंपल सा रूल क्या है, देखो अपने को मोड x गिवन है तो उसकी वैल्यू या तो प्लस x होगी, कब होगी, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -x कर देंगे। देखो जब भी log के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर 0 आ रहा है तो उसको डायरेक्ट हटा देंगे मोड को, और अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मोड को हटाने के लिए बाहर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं अपन। तो सेम काम अपने इधर करेंगे, मोड ऑफ x² -1 की बात करें तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है, नेगेटिव कहाँ पे होती है, वो चेक करते हैं पहले। मतलब x² -1 अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो मोड हमारे पास में डायरेक्ट हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x² की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x की जो वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, 1 to ∞ यूनियन -∞ to -1 के बीच में अगर बिलोंग कर रही है तो उस केस में मोडेड जो है वो हमारे पास में डायरेक्ट हट जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी ये। इसके अलावा अगर x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में बिलोंग करती है तो उस केस में मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस साइन का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ये 1 - x²। इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास में दो केस बन चुके हैं। पहला केस अपन जो ले रहे हैं उसमें x का अपन जो डोमेन लेंगे वो क्या लेंगे, 1 to ∞ यूनियन -∞ to -1, और इस केस में
जो मोड में जो वैल्यू आ रही थी उसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी x² - 1, मोड हमारे पास में डायरेक्ट हट जाएगा। तो हमारे पास में बनेगा 3x² माइनस में 4x² - 1 प्लस x - 1 प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे 3x² माइनस 4x², तो ये बन जाएगा माइनस का x², यहाँ से माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सोल्व करते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4 ऐसे करेंगे तो 12 हो जाएगा अपॉन 2। ये हमारे पास में रूट आ गए इसके। अब हमें चेक करना कि ये जो रूट हमारे पास में आए हैं ये इसके डोमेन में बिलोंग करते हैं नहीं करते। अगर इसके डोमेन में बिलोंग करते हैं तब तो हमें इसके रूट होंगे, अदरवाइज इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं, पहले देखो √13 की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो 3 + 1 4 होता है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू हमारे पास में आएगी, और 2 हमारे पास में इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला एक रूट हमारे पास पॉसिबल है। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, माइनस करेंगे तो इसमें देखो इसको अगर माइनस करते हैं अपन तो हमारे पास में क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू हमारे पास में आएगी नेगेटिव में, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू हमारे पास में होती है वो इस इंटरवल में बिलोंग करती है। इसका मतलब ये भी एक रूट पॉसिबल है। तो यहाँ से हमारे पास में 2 रूट्स यहाँ से निकल के आ गए फर्स्ट केस से। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट केस की। सेकंड केस हमारे पास में क्या था, x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1 to 1 के बीच में। अगर इसमें बिलोंग कर रही है तो मॉडुलस को हटाने के लिए क्या करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3x²। देखो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे तो पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x² प्लस में 4 अंदर x² - 1, और लास्ट में हमारे पास में क्या था x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे, 3x² प्लस 4x² हो जाएगा 7x² प्लस x -4 - 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लेंगे अपन x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 ऐसे करेंगे तो प्लस 140 हो जाएगा, ये अपॉन 2a करेंगे तो 14 हो जाएगा। ओके इसको और सोल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस √141 अपॉन 4 बन जाएगा। इसकी अगर वैल्यू निकालें तो ये किसके इक्वल होती है 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी इसकी वैल्यू, 11 और 12 के बीच में आएगी। अगर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो -1 प्लस 11 करते हैं तो सॉरी नीचे हमारे पास 14 है, -1 प्लस 11 करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, उसमें अगर 14 का डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास में होगी वो <1 ही होगी, मतलब इसमें बिलोंग करेगी। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो -1 ओके -1 माइनस 11 पॉइंट समथिंग कुछ करते हैं -12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 14 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये कहीं ना कहीं -1 से ग्रेटर देन होगी, मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास में ये भी इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगी। तो 2 रूट्स हमारे पास में यहाँ से आ जाएंगे, तो इसके टोटल रूट्स होंगे हमारे पास में हो जाएंगे 4। इसके टोटल पॉसिबल रूट क्या होंगे 4 रूट्स। ओके बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू एटलीस्ट 4। देखो हमें गिवन इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, उनकी जो कम से कम वैल्यू ऑफ 4 हो सकती है। रूट्स हमारे पास 4 के इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर देन भी हो सकता है। इसका ग्राफ जो बनेगा ऊपरी साइड ओपन होगा, ये ग्राफ जो यहाँ पे भी से भी होके पास हो सकता है। 4 भी इसका रूट पॉसिबल है तो यहाँ से भी पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है हमें बोला गया रूट जो इसके रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पे 2 रूट इसके पॉसिबल होंगे। देखो 2 केस बन जाएंगे इसके अंदर, 2 कंडीशन बनेगी। एक तो डी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी,
इक्वल जीरो नहीं हो सकती क्योंकि रूट्स हमारे पास में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट है, तो डी हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो होगा। और सेकंड कंडीशन हमारे पास में ये होगी कि अगर 4 के ऊपर अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो वो या तो जीरो हो सकती है या फिर जीरो से ग्रेटर देन होगी। ये दो कंडीशन अप्लाई करनी है और आंसर निकालना अपने को। तो फर्स्ट कंडीशन अगर लगाते हैं तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, और बी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो वो 8 के माइनस का 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू अपने को गिवन है 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ओके, इसको कर देंगे ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से 64 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर प्लस 64 के माइनस 64 ग्रेटर देन जीरो, इससे कैंसिल हो गया। तो 64 के जो होगा ग्रेटर देन 64, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, के ग्रेटर देन 1 हमारे पास में बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन से ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, एफ 4 की वैल्यू निकालते हैं। एफ हमारे पास में क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ओके, तो पहले एक्स स्क्वायर गिवन है तो एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 के हो जाएगा, प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ से। इसको सोल्व करते हैं आगे तो 16 माइनस 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा, 16 के स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48 के, 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। 16 कॉमन आ रहा तो यहाँ से बचेगा के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको अपन लिख सकते हैं के माइनस 2 फैक्टर करेंगे तो के माइनस 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पहले छोटा फैक्टर 1, यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 1 उसके बाद में 2, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, हमें क्या लेना, पॉजिटिव साइन लेना, तो ये वाला इंटरवल हो जाएगा एंड ये वाला इंटरवल हो जाएगा। इसके बाद अपने दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो ये बोला कि की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, 1 हमारे पास में कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, उससे ग्रेटर देन लेनी है तो इस साइड में चलना पड़ेगा। दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन ले लेना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हमारे पास में इसका कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है यहाँ पे ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10cx। ओके, देखो हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इज इक्वल टू 0। इसके अपने को रूट्स गिवन है ए एंड बी, तो रूट्स का सम करेंगे तो क्या होता है, वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ से माइनस का 10c है तो ये हो जाएगा प्लस का 10c। ए की वैल्यू 1 गिवन है, और अगर ए डॉट बी करेंगे तो सी अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 11d। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन अपने को गिवन है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 10 ए एक्स माइनस 11 बी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अपने को गिवन है सी एंड डी, तो रूट्स का सम करेंगे तो वही माइनस बी अपॉन ए होगा, तो ये हो जाएगा 10a। सी डॉट डी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 11b। हमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो बनेगा ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंड राइट हैंड साइड बनेगी 10a प्लस सी। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास में ये आ गई। अब हमें कैसे भी करके ए प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो ए प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं अपन। इसको मान लेते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से ए प्लस सी को भेजेंगे उस साइड में, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू बन जाएगा 9a प्लस सी। ओके, इसके बाद और सोल्व करते हैं इसको। अब देखो हमें क्या गिवन है, ए और बी इसके रूट्स हैं, अगर रूट्स हैं तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे इक्वेशन को, ठीक है, रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। देखो इसमें अगर ए पुट करता हूँ क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर माइनस 10ac
माइनस 11d इज इक्वल टू 0। बी इसमें पुट करता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस में 10 बी सी माइनस 11d इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके रूट्स हैं सी एंड डी, तो सी और डी इसको सेटिस्फाई करेंगे। सी रखता हूँ तो सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इज इक्वल टू 0, और डी अगर रखता हूँ तो डी स्क्वायर माइनस में 10ad माइनस 11b इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए अपन ये वाली इक्वेशन लेते हैं एंड ये वाली इक्वेशन लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं एक बार। अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 20ac माइनस में 11 बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो बी प्लस डी की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है 9a प्लस सी, तो वो अपन इधर पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं अपन, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें 2ac ऐड करेंगे, 2ac माइनस करेंगे, ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो माइनस में 22ac हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 11, और b प्लस डी की वैल्यू क्या 9a प्लस सी, तो इधर रख देंगे 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वो चीज़ यहाँ से देखो ac हमारे पास में आ रहा है, तो अपने को पहले ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ac की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी हमारे पास में ABCD एंड राइट हैंड साइड बनेगी 11 इंटू 11 121 BD। देखो B से B कैंसिल, D से D कैंसिल, तो यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या आ गया 121 आ गया, तो AC की जगह पे अपन 121 पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से बनेगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 22 इंटू में 121 माइनस में 99 a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो a बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस सी की टर्म में, तो यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू निकाले तो माइनस b होता है, b यानी कि a प्लस सी का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा प्लस का 99 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर करेंगे तो 99 का स्क्वायर, और 99 का स्क्वायर क्या होता है, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 1 हो गया, रिमाइंडर बचा 8। 9 इंटू 9 क्या होता है 81 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे इसका तो 2 162 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड किया तो 170 होता है, उसका मैंने लिखा 0, रिमाइंडर बचा 17। उसके बाद फिर से 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसमें ऐड किया तो 7 और 1 8, और 8 और 1 9 हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का 4ac करेंगे अपन, तो माइनस का 4, a की वैल्यू 1 गिवन है और c की वैल्यू हमारे पास ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी ये। 4 इंटू 22 इंटू 121 अपॉन, नीचे देखो 2a करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास में ये। ओके, अब हमें सोल्व करना है इसको। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा था, पहले इसको कॉमन ले लेते हैं अपन। देखो 121 इधर आ रहा है, इधर भी हमारे पास 121 होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये 99 का स्क्वायर था, इसको अपन 9 इंटू 11 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 11 इंटू 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 11 हमारे पास में आ जाएगा बाहर, इसके अलावा कुछ कॉमन इसके अंदर नहीं आ रहा है। इधर हमारे पास में बचेगा फिर 81 प्लस 4 इंटू 22 करेंगे तो 88 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से 99 प्लस माइनस 11 इंटू, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 8 8 16 होता है 169, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो होता है 13 अपॉन 2 कर देंगे। एक बार अपन पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो ये बन जाएगा 99 प्लस 13 140 अपॉन 2। ओके, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो 9 और 3 12 है, और 13 और 1 14, 2 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो 121 हो जाएगा। a प्लस सी हमारे पास में क्या आ गया 121 आ गया। नेगेटिव साइन अगर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या बनेगा 99 माइनस 143 अपॉन 2, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 4 10 और 4 अपॉन 2 माइनस, तो माइनस 22 हमारे पास में हो जाएगा ये। ओके, अब हमें इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है,
देखो हमें एक कंडीशन और गिवन है कि ए बी सी डी जो है इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसमें अपने को चेक करना पड़ेगा, ए और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ओके, देखो ए सी हमारे पास में आया था 121। ओके, इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी है इनको सोल्व करते हैं। तो एक बार इधर भी ए सी इज इक्वल टू 121 पुट करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो -11 और -11 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -22 होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 हो रहा है। इस केस में ए और सी दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये वाला केस नहीं ले सकते। तो हमारा इस केस में ए सी प्लस सी की जो वैल्यू है 121 लेनी पड़ेगी। तो ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 121। तो इधर अपन इसकी जगह पे 121 रख देंगे, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1210। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वो ए बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर बी से इक्वेशन हैज एन इक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी। हमें बोला गया इसके जो रूट्स हैं वो अनइक्वल हैं और सॉरी डिफरेंट है और रियल है। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। डी हमारे पास में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बी की वैल्यू हमारे पास में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे -4। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है 1 माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0। ओके, इसके बाद यहाँ से बी स्क्वायर बन जाएगा, बी की टर्म कौन कौन सी ये वाली है एंड ये वाली, इसमें से बी को ले लेते हैं बाहर। यहाँ पे बचेगा माइनस का 2a प्लस का 4 और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगी फिर ए की टर्म ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 अपने को लेना है। ओके, ठीक है इतना। देखो हमें बोला गया कि बी की हम जब कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, बी की हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? तो ये हमारे पास में बी की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन कब हो सकती है? जब उसके रूट्स क्या हों, इमेजनरी रूट्स हों उसके, मतलब इसके रूट्स अपने इमेजनरी, ये जो बी की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसके रूट्स अगर अपन इमेजनरी लेते हैं तो उस केस में इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि इमेजनरी केस में ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है जब ए की वैल्यू लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पॉजिटिव दे रखा तो ऐसा ग्राफ बनेगा और इस केस में इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, डी की जो वैल्यू है लेस देन 0 कर देंगे। डी हमारे पास में क्या होता है वही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है, जो बी का कोफिशिएंट है -2a प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, इसको कर देंगे लेस देन 0। इसको सोल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 लेस देन 0। यहाँ से देखो 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, -16a माइनस 32a प्लस का 16 कितना हो गया 32 लेस देन 0। ए को उधर भेजेंगे तो 32a हो जाएगा ग्रेटर देन 32 और यहाँ से a हमारे पास में हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हमारे पास में हो जाएगी। हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वो हमारे पास में होगी ग्रेटर देन 1। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।